हेलो एवरीवन, जितने भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को यूट्यूब वालों ने इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया है और इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिए कि भाई जाति प्रमाण पत्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके साइन होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए। हमने पिछला वीडियो बनाया था, जिन लोगों ने ये वाला देखा हो कि जब हमारे रेलवे अप्रेंटिस की ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए थे और जो जाति प्रमाण पत्र होता है उससे संबंधित क्या क्या हमारे घटनाएं घटी थी वो सारी इसमें हमने डिस्कस की। तो जिन लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये वाला वीडियो देख। इस वाले वीडियो में इतनी ज़्यादा क्वेरीज आए, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए, हमारे जितनी कमेंटें आई हमने सब सारे पिकअप किए हैं और आपके सारे क्वेश्चनों के जवाब हम इसमें लेके आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप साथियों के रहने वाले हैं, जैसे आपका ऑनलाइन बनवाएं या फिर रेलवे फॉर्मेट वाला ऑफलाइन बनवाएं। भाई रेलवे फॉर्मेट जो होता है वो ऑनलाइन नहीं होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे चल के बता दूंगा। और रेलवे फॉर्मेट पे किसके साइन होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बताया भाई आपका स्टेट वाला हो या फिर सेंट्रल वाला हो, पुराना लगा दिया तो आपका क्या होगा, स्टेट वाला लगा दिया तो फिर क्या होगा, आपका सेंट्रल वाला नहीं लगाया, एससी एसटी वाले स्टेट वाला काम करेगा क्या, ये भी चीज़ उनकी क्वेरीज रही थी। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनका स्टेट वाला है, उन लोगों का क्या होगा, ऐसी सारी क्वेरीज हमारे पास आई हुई थी और लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। हमने लगभग सबका रिप्लाई दिया है, लेकिन मुझे लगा कि इतने ज़्यादा कमेंट हो रहे हैं हम सबका रिप्लाई नहीं दे पाए, तो हमने वही सारे क्वेश्चन इकट्ठे किए और उनका एक वीडियो बनाने के लिए हमने सोचा कि बना ही दें। तो ओबीसी से हूँ, एनसीएल कैसे बनेगा, बाकी एनसीएल वाला नहीं है, नॉर्मल वाला लगा दिया तो अब आगे क्या होगा, या जो पहले जो आप भर्तियों में लगा चुके हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एलपी हो, कोई भी वैकेंसी रेलवे की रहने वाली हो, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी के लिए ये वीडियो एक ही काम करेगा आपका। और हमारी जब ज्वाइनिंग हुई थी वो हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि हमारे साथ क्या घटना हुई थी। रेलवे अप्रेंटिस की ज्वाइनिंग, चाहे आपकी ग्रुप डी की हो, एलपी टेक्नीशियन, एनीथिंग, किसी की भी रेलवे एग्जाम की ज्वाइनिंग हो, उस टाइम पे आपको जाति प्रमाण पत्र कौन सा मांगा जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है दोस्तों, कि आप सेल्फ डिक्लेरेट करते हो अपना फॉर्म, उस समय क्या आपको समस्याएं होती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। और भाई साइबर कैफ़े वाले ने बनाया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार नहीं लिखा या स्टेट का ही नाम लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, क्या रेलवे फॉर्मेट और तहसील वाला दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी भी बात हम इसमें करेंगे। और फॉर्म भरते टाइम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे अभी टीचर, बड़े बड़े टीचर, हमने साहिल सर का भी वीडियो देखा, बहुत सारे उन्होंने उसमें गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है। हालांकि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यदि मान लो हम कह रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी है, हो सकता है वो पढ़ाते हैं भाई हमसे भी ज़्यादा जानकारी हो, लेकिन हमारी जिस टाइम हम उसमें रेलवे का अपना डीवी करवाने गए थे अप्रेंटिसशिप का, तो उस टाइम क्या क्या घटना घटी थी उस हिसाब से हम आपको पूरा एक्सपीरियंस, और वहाँ जो लोग थे ऑफिस में उनसे भी हमारी बात हुई थी, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और डीवी का क्या होगा, क्या मांगा जाएगा। तो पहली बात तो पिछला वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इसमें केवल हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे जो भी कमेंट में आए हुए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई भी बार नहीं होगा। सबसे पहली बात, आप लोगों को यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हम लोग ऑनलाइन वाला बनवाएं या फिर ऑफलाइन वाला बनवाएं। ठीक, रेलवे फॉर्मेट वाला बनवाएं, ये ऑफलाइन होता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है कि अभी आपको रेलवे फॉर्मेट वाला नहीं बनवाना है। जब आप डीवी के लिए जाते हो तभी आपका रेलवे फॉर्मेट वाले की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जिन लोगों के बहुत ज़्यादा चुल पड़ी हुई है वो लोग अपना बनवा सकते हैं, अभी से कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम बता देंगे। ये आप लोग देख सकते हो, रेलवे फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये किसके लिए, फॉर्मेट फॉर कैंडिडेट्स फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम, फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ एस सी एस टी, ये एस सी एस टी वालों का है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नीचे आप लोग आए हो तो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह किन के होने चाहिए ये भी हम आपको बता देंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, तो इसका भी ये सब्जेक्ट ही नहीं है। यहाँ पे अब आप लोग देखोगे तो ये ओबीसी का आपका है, ठीक है। इसको भी आप रेलवे फॉर्मेट पे इसको आप लोग बनवा सकते हो, लेकिन इनकी अभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपको हम परेशान ही नहीं करेंगे कि आप लोग ये वाले बनवाने जाओ। बाकी इसमें हमने नीचे ये भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगा दिया, और एक नीचे यहाँ पे हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी वाला भी यहाँ पे हमने अटैच कर दिया है। आपको जो भी फॉर्म चाहिए सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे 3-4 फॉर्म हमने और नीचे एक्स्ट्रा में लगाए हुए हैं। और ये देखिए डिक्लेरेशन वाला भी यहाँ पे फॉर्म हमने लगा दिया है, जो विजुअल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी। तो इसमें ये सारे फॉर्म हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, चाहे एस सी एस टी ओबीसी हो और रेलवे फॉर्मेट पे आप लोग बनवाना चाहते हो, उसके ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे वो सारी जानकारी इसमें दे देंगे हम। कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको साइन करवाने, क्या ये सब बता देंगे। पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स ने वीडियो बनाया हुआ है, तो हम उन लोगों की देखिए बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने गलत जानकारी दी है, ये चीज़ हम ज़रूर आपसे कहेंगे। उन लोगों ने इतना ज़्यादा सभी स्टूडेंट के अंदर भय पैदा कर दिया है कि उन लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उन्हें लगता अब तो मुझे रेलवे वाला ही बनवाना पड़ेगा, हमें यहाँ जाके साइन करवाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पे आइए देखिए, रेलवे वाला या फिर सेंट्रल वाला, स्टेट वाला या फिर सेंट्रल वाला,
तो आप लोगों को क्या करना हो, सबसे पहले कोई भी जनसेवा केंद्र हो, साइबर कैफे हो, जो भी आपके नज़दीक में हो वहाँ जाइए। जैसे आप लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनवाते हैं तो उनसे कह दीजिए कि हमारा भाई सेंट्रल लेवल वाला बनेगा, और जो आपकी नॉर्मल बनती है वही बनेगी, केवल उसमें हो सकता है इंग्लिश में लिखा हो। अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे लगा पुराना लगा दिया तो फिर क्या होगा, पुराना भाई जिसने लगा दिया तो वो लोग तो 100% बाहर होंगे, ये चीज़ आप अभी देख लीजिए। यदि उसमें मान लो जब भी नोटिफिकेशन आता है, देखिए साहिल सर ने एक बात बताई थी कि 1 साल के अंदर का बना होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल गारंटी नहीं, उन्होंने ये जानकारी गलत दे दी। 1 साल की कोई बात नहीं होती है। जब भी हमारा नोटिफिकेशन आता है उसमें जो डेट मेंशन होती है, वो अगर ये कहेंगे मैं 3 महीने पुराने का चाहिए तो 3 महीने पुराना ही आपको चाहिए, उसके बाद का अगर होगा तो वो काम नहीं करेगा, आप लोग डीबी में बाहर 100% हो जाओगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना जरूरी नहीं है 1 साल पुराना, आपको पहले नोटिफिकेशन, जिसका भी नोटिफिकेशन आता है उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसमें जो डेट उसमें मेंशन करी गई है उसी हिसाब से हमें चलना है। अब आगे स्टेट वाला लगा दिया तो क्या होगा, देखिए भाई स्टेट वाला यदि आपने धोखे से लगा दिया है और जो भी डेट है उसके अंदर बना हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पे जो डीबी करने वाले हैं वो लोग ठीक ठाक हों, वो कहते हैं अपना सेंट्रल वाला बनवा के लेके आओ, वो वाला मान्य करेंगे, तो हो सकता है आप लोग बाहर ना हो। यदि स्टेट वाला गलती से आप लोगों ने लगा दिया तो आपको क्या करना है कि आपको एक एफिडेविट बनवा के जाना है साथ में, और एक सेंट्रल वाला भी लिए जाना है और रेलवे बोर्ड वाला भी लेके जाना। फॉर्म भरते टाइम केवल आपको जो जनसेवा केंद्र से बनेगा ऑनलाइन वाला, केवल उसी की ज़रूरत पड़ेगी, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अभी वो हम आपको दिखा देंगे, हमने इसमें लिया हुआ है कि ऐसा होता है। ये चीज़ अभी आपको हम जूम करके बता देंगे इसमें क्या क्या लिखा होता है और कैसे आपको बनवाना पड़ेगा। SC ST वाले स्टेट वाला काम करेगा क्या, देखिए भाई SC ST वालों को भी सेंट्रल वाला बनवाना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे काम कर पाओगे। EWS वाला है, उनका स्टेट वाला है, तो वो लोग क्या करें, EWS के लिए कोई खास ऐसा क्राइटेरिया होता नहीं है, आप लोग चाहो तो बनवा सकते हो। और हाँ, SC ST वालों के लिए मैं बता दूं, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें आप लोग देख लेना, SC ST वालों के लिए कोई भी जो डेट होती है उसका क्राइटेरिया हमारे हिसाब से नहीं रहता है, वो केवल OBC वालों के लिए रहता है। आप लोगों का कभी का भी हो, पुराना भी हो, तो वो भी चल जाएगा, लेकिन सेंट्रल वाला होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी हम गारंटी से नहीं कह रहे, अगर मान लो नोटिफिकेशन में उन्होंने SC ST वालों के लिए भी कोई डेट मेंशन कर दी कि भाई इसके बाद का ही होना चाहिए, तो आप लोगों को भी नया बनवाना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आने का आप लोग वेट जरूर करिए। OBC से हूँ, NCL कैसे बनेगा, देखिए आप लोग NCL तभी आपका बनेगा, एक क्राइटेरिया होता है, जैसे आपकी आय 10 लाख से कम हो या 8 लाख से कम हो, तभी आपका OBC NCL बनता है, नहीं तो NCL नहीं बनेगा, आप लोग जनरल में ही काउंट हो गए यदि आपका NCL नहीं है। NCL होता कैसा है अभी आपको हम ये दिखाएंगे स्लाइड में। NCL वाला नहीं, नॉर्मल वाला लगा दिया तो क्या होगा, यदि आप लोगों ने नॉर्मल वाला लगा दिया जिसमें NCL नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग जनरल में काउंट किए जाओगे, ठीक है। अब आगे लिखा है साइबर कैफे वाले ने बनाया है, उसमें गवर्नमेंट इंडिया या फिर भारत सरकार नहीं लिखा, केवल स्टेट का नाम लिखा। तो ये दोस्तों अगर केवल स्टेट का नाम लिखा तो उसके लिए हम बता चुके हैं, आपको एक एफिडेविट लेके जाना है। हो सकता है वहाँ बाहर भी कर दिए जाओ, अगर ऐसा नहीं है, वो रेलवे का अपना मन है, वहाँ पे डीबी करने वाले अगर ठीक हुए तो अंदर करेंगे, इनकेस नहीं तो बाहर ही कर देंगे, अगर ये चीज़ आप सेंट्रल वाला नहीं बनवाओगे। क्या रेलवे फॉर्मेट और तहसील वाला दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं भाई, मैं आपको बता देता हूँ, केवल अभी आपको तहसील से जो बनता है, जो आप साइबर कैफे पे या जनसेवा केंद्र पे ऑनलाइन बनवाते हो वही ज़रूरत पड़ती है। जो 7-8 दिन या 10 दिन सब जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे केवल जो आप लोग ऑनलाइन करके बनवाते हो, कहीं कहीं ऑफलाइन भी बनता है, उसकी भी हम बात करते हैं, उसमें सर्टिफिकेट नंबर जरूर होना चाहिए, इशू अपडेट भी होनी चाहिए। फार्म भरते टाइम किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फार्म भरते टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, रेलवे फॉर्मेट की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ज़रूरी नहीं आपका एग्जाम भी निकल जाए भाई, बहुत सारे लड़के बाहर हो जाएंगे तो फालतू पैसे क्यों बर्बाद करोगे बनवा के, अभी केवल ऑनलाइन वाला बनवाइए, का फॉर्म भर जाएगा बस, और कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग किसी भी चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जात जो प्रमाण पत्र होता है जो रेलवे फॉर्मेट का बनता है वो आपको डीबी के टाइम ही ज़रूरत पड़ेगी। डीबी में क्या होगा, डीबी में क्या मांगा जाए भाई, डीबी से पहले मैं आपको बता दूं, जिनका भी जैसे मान लो फाइनल हो गया, आपका एग्जाम भी निकल गया, सब कुछ हो गया आपका काम, फिर डीबी के लिए फाइनल बनाया जाता है, उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है बाकायदा, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट लिखी होती है वही डॉक्यूमेंट आपको लेके वहाँ पे जाने पड़ते हैं, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। और जो ये सब बता रहे हैं ना कि रेलवे फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, रेलवे फॉर्मेट पे बना होना चाहिए, तो ये भी जब डीबी होती है तब चेक होता है, अभी उसका कोई लेना देना नहीं। अब देखिए सबसे जिन लोगों का ये डाउट था कि हमारा भाई NCL होना चाहिए या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, वो कैसा होता है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ आप लोग देखोगे जो भी आपका जात प्रमाण पत्र होगा वो बेशक ऊपर आपके स्टेट का नाम लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे एक चीज़ जरूर लिखी होनी चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये चीज़ आपके में नहीं लिखी है तो समझ लो कि आपका वो मान्य नहीं होगा। भारत सरकार का ऐसा ही होता है, उसमें
अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ ना कुछ हिंदी में लिखा होगा तो भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऐसा कुछ लिखा होगा। ये चीज़ लिखी होनी चाहिए ओबीसी SC ST वालों के लिए। EWS वालों का ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन लोगों को ये चीज़ लिखी होनी चाहिए, तभी आपका मान होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ आप लोग नीचे आओगे तो एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि यदि आप OBC हो तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी होनी चाहिए, क्लियरिफाई दैट सी या ही डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर। इसका मतलब हो गया, डज नॉट का मतलब हो गया वो क्रीमी लेयर से नहीं है, यानी वो कैसा है, वो NCL का बंदा हो गया। NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर, ठीक, वो NCL के अंतर्गत आता है। यदि डज नॉट आपके में लिखा हुआ मिल जाए तो ये बिल्कुल सही है। अगर डायरेक्टली लिखा है कि नॉन क्रीमी लेयर तो भी वो सही है, कुछ ऐसा आपको लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपकी थी, जो ये डाउट आपको क्लियर करने थे हो गए। और मैं आई होप दोस्तों आपकी सारी क्वेरीज क्लियर होंगी। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है कि भाई SC ST से हूँ, पुराना लगा दिया, नया लगा दिया, तो मैं आपको सारी बातें बता ही चुका हूँ कि नया आपको बनवाना पड़ेगा। यदि आपके नोटिफिकेशन में लिखा, यदि नोटिफिकेशन में SC ST के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है तो आपका पुराना भी काम कर जाएगा, बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। EWS वालों के लिए मैं बता ही चुका हूँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल वालों का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है, ये भी चीज़ आप लोग समझ लीजिए। जो रही बात कि आप लोगों को ये वाला कहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करना है, तो इसकी लिंक मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम पे ये PDF पूरा भेज दूँगा। आप लोगों को जाना है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप लोग कैसे जाओगे, देखिए यहाँ पे आइए, गूगल या टेलीग्राम पर भी आप लोग PDFLogy सर्च करेंगे, चैनल पे पहुँचेंगे। PDFLogy ऑफिशियल नाम से चैनल होगा, वहाँ पे जाएंगे, उसमें सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है रेलवे कास्ट फॉर्मेट। ऐसा सर्च करोगे तो आराम से आपको वही मैसेज मिल जाएगा, आप आराम से उसे डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली उसकी लिंक दूंगा, आप क्लिक करोगे सीधे वहीं पर पहुंच जाओगे। जितने भी नए साथी हैं भाई, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गलत जानकारी आपको दे देते हैं, बाकी यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। वीडियो को एक लाइक तो भाई बनता ही है इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, एक लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट रहने वाले हैं उसे आप लोग कमेंट जरूर करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, शेयर करने के लिए कोई आपकी बाध्यता नहीं है। बाकी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।